नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जीआरपी किंग यूट्यूब चैनल में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अब की बार 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो गए। परंतु आपको इससे पहले ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी बनेगी सरकार। सी वोटर, टीम नाउन और फलोदी सट्टा बाजार ने आज ही किया सर्वे जारी। अब आपको ये बता दें कि अब की बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी ताल ठोक दी है कि वो सरकार बनाने के लिए उत्सुक हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर का अगर देखा जाए तो वहाँ का राजनीतिक गण बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला दिखाई दे रहा है। तो बात करें हम वहाँ की राजनीति की तो बहुत ही बड़ी राजनीतिक अब देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके बीच में हम 90 सीटों का सबसे बड़ा सर्वे लेके आए हैं। हर एक सीट के बारे में बताएंगे कौन सी सीट। बता दें कि पहली सीट है अनंतनाग, जहां पर कुल 6 विधानसभा, 6 में से बीजेपी को 1, तो आईएनसी को 3 और पीडीपी को 1 और डीएपी प्लस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा है यहाँ पर। और अगली विधानसभा की बात करें तो बांदीपुरी है। बांदीपुरी की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही आईएनसी को 2 सीट और पीडीपी को 0 और डीएपी को भी यहाँ पर 0 सीट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बारामूला की बात करें तो बारामूला के अंदर कुल 7 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2, आईएनसी को 2, पीडीपी को 1 और डीएपी को 2 सीटें यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और डीएपी के बीच में कड़ी टक्कर अब की बार देखने को मिलेगी। अगली विधानसभा जहाँ बड़गांव है, बड़गांव के अंदर कुल 5 विधानसभा है। बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही आईएनसी को 2 सीट और पीडीपी को 1 और एएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पीडीपी और आईएनसी के बीच में कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। उधमपुर जिला है कुल, जहाँ पर 3 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही आईएनसी को 2 सीट और पीडीपी को 0, यहाँ पर एएसपी को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा है। और थोपिया विधानसभा की बात करें, थोपिया जिले के अंदर 2 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 0 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस को 1 सीट और पीडीपी को 1, तो एएसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा क्षेत्र में आपका अगर श्रीनगर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा है। 8 में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें मिल रही है, तो वही आईएनसी को 4, पीडीपी को 0, एएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों के साथ सबसे आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है सांबा। सांबा के अंदर 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 0 तो और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, पीडीपी को 1 और एएसपी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी जम्मू कश्मीर में आपके बार पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। अगर रामबन जिले की बात करें तो कुल 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1, आईएनसी को 0 तो पीडीपी को 1 सीट मिल रही है, वही एएसपी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा सीटों में से आपको हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। डीआरसी जिला है, जहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी को 0, आईएनसी को 1, पीडीपी को 1 तो एएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बात जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा, जहाँ बीजेपी को 2 मिल रही है, तो यहाँ पर आईएनसी को 1 सीट, वही पीडीपी 0 पर है, तो एएसपी को यहाँ पर 1 सीट पर संतोष होना पड़ेगा। अगली विधानसभा की ओर रुख करेंगे तो दोस्तों राजौरी जिला, जहाँ कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 1, आईएनसी को 2, पीडीपी को 0 तो एएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ी विधानसभा ये राजौरी जिला है, जहाँ पर कुल 4 विधानसभा थी। अगली विधानसभा की बात करें तो पुंछ जिला है। पुंछ जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो अगली सीट है जो एएसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर पीडीपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर लेह जिला की बात करें, लेह जिले के अंदर 2 विधानसभा, 2 में से बीजेपी को 1, आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, तो पीडीपी और एएसपी को यहाँ पर दोनों को 0-0 सीटें मिलती हुई दिखाई
दे रही है। अगले विधानसभा की ओर रुख करेंगे तो कुलगांव है। कुलगांव के अंदर कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 1 तो आईएनसी को 2 सीटें, वही पीडीपी को 1 सीट मिल रही है। तो एएसपी के खाते में 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। अगला जिला है आपके हाथ में कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिला के अंदर कुल 5 विधानसभा है, 5 में से बीजेपी को 3, आईएनसी को 2 तो पीडीपी 0 पर है। तो यहाँ पर एएसपी 0 पर। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर है कुपवाड़ा। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 3 सीटें, वही आईएनसी को 2 तो पीडीपी 0 पर है। एएसपी यहाँ पर 0 पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा के अंदर कुल 2 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1 तो आईएनसी के खाते में 1 सीट जा रही है, पीडीपी 0 पर है। तो एएसपी 0 पर सीट टिकी हुई है। अगली विधानसभा की और बात करें तो कारगिल है। कारगिल जिले के अंदर 2 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1, आईएनसी को यहाँ मतलब कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो वही पीडीपी और एएसपी यहाँ पर 0 पर टिकी हुई नजर